गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आज टीचर्स डे है और मैंने सोचा कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूं और दिल से आशीर्वाद दे दूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। और टीचर्स डे के दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देती हूं और चाहती हूं कि बिल्कुल दिल से आपके लिए दुआ है कि अगले टीचर्स डे तक मुझे आपके जॉइनिंग की मिठाई मिल जाए। हाँ ठीक है, मोटी होते जा रही हूँ खा खा के, लेकिन क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके जॉइनिंग की मिठाई मुझे ज़रूर मिले। अच्छा कुछ लोगों का कुछ कुछ बातें थी जो शेयर करना मैं चाह रही थी। एक तो बेटा एक कुछ नोटिस है, घूम रहा है फेसबुक में, उसको लेके आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। मेरी बात सुनो, उस नोटिस में जो है ना बेटा, वो एक तरह का सरकार की तरफ से होता है कि खर्च वगैरह कम करने के लिए कुछ उन लोग अपने स्टेप्स लेते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो न्यू पोस्ट है उसका अब क्रिएशन नहीं होगा। न्यू पोस्ट का मतलब बेटा होता है कुछ नया पोस्ट जो ऑलरेडी हमारे पास हमारे इंडिया में गवर्नमेंट पोस्ट है, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा या उसमें आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी या उसमें रिक्रूटमेंट्स नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने ये देख लिया होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तभी तो आज रेलवे का भी डेट अनाउंस हो गया। और मैं आपको सच कहूँ, सिर्फ और सिर्फ सारे स्टूडेंट इसके हकदार है, क्योंकि आप लोगों ने वो कर दिखाया है जो हम लोग भी नहीं कर सकते या कोई भी नहीं कर सकता। कुछ कुछ जगह पे मैं वीडियोस देख रही थी जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप लोग विजिट किए हो, और सच कहे तो उनके कमेंट्स पढ़ पढ़ के मैं लोटपोट हो रही थी क्योंकि तुम लोग ऐसे ऐसे काम करते हो ना। एनीवे, मुझे अच्छा लगा कि आज टीचर्स डे के दिन आप लोग के लिए भी वो डेट खैर टेंटेटिव कहा है, लेकिन अगर आप लोग जिस तरह से यूनाइटेड हो तो मुझे लगता है कि वो टेंटेटिव डेट ही फाइनल आपके एग्ज़ाम का डेट रहेगा। और सच कहूँ तो मैं दिल से चाहती हूँ बेटा तुम लोग का भला हो, लेकिन क्या करूँ, बस मन महसूस कर रह जाती हूँ कि हम लोग पूरा जी जान लगा के आप लोग को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ और करना पड़ता है आप लोगों को। क्योंकि क्या करें, आपको खुद भी पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो, हम भी परेशान हैं। आप लोग सोचते हो बेटा, आपको एक चीज़ बताऊं, हम टीचर्स का रोजगार भी आपके रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। और सभी टीचर्स बिल्कुल दिल से और बिल्कुल अपनी आत्मा से आपके साथ हैं, क्योंकि आप हो तो हम हैं। हमने कहा ना, हम जब 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो मैं यूट्यूब में आई थी, मैंने एक ही चीज़ कहा था कि आप हो तो हम लोग हैं, और हम लोग का वजूद, जो हम लोग का वजूद है वो बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स है ना। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपके कारण ही हम लोग हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हो तो हम लोग तैयारी करा रहे हैं। जिस दिन होगा कि हाँ आप तैयारी नहीं करोगे तो हम लोग खत्म, हम लोग का तो क्या करियर रहेगा। लेकिन एक चीज़ जान लो, सारे टीचर्स बिल्कुल दिल और आत्मा से आप लोगों के साथ हैं। इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बाकी शिक्षकों को, खैर इस बार का जो शिक्षक दिवस है हम लोग के लिए बहुत ही बुरा गुजर रहा है, क्योंकि सारे शिक्षक घर में बैठे हुए हैं जितने ऑफलाइन वाले हैं। खैर मैं ऑनलाइन में केडी लाइव के थ्रू तो पढ़ाना शुरू कर चुकी हूँ, और केडी लाइव में और यूट्यूब में काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। लेकिन सबसे अच्छा मुझे एक चीज़ लगा है कि आप लोगों ने जो एक, आप लोग को पता है कि आप यूनाइटेड कितना स्टैंड कर पाए और कितना आप लोगों ने बढ़िया काम किया है। तो हमेशा मेरा साथ आपके साथ रहेगा। शिक्षक दिवस के दिन मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं दिल से और अपनी आत्मा से सिर्फ एक ही चीज़ कहूँ कि मैं शिक्षक हूँ, आपसे हूँ, आपके लिए हूँ, और आपके बिना कुछ भी नहीं। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना, दिल्ली पुलिस कहती है ना, विथ यू फॉर यू ऑलवेज। तो मैं कह रही हूँ विथ यू, फ्रॉम यू एंड फॉर यू, आपके लिए हूँ और आपसे हूँ। अच्छा, अगर आपको किसी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो मुझे बताओ। किसी तरह का कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आ,
ओके, मेरी बुक पढ़ के अच्छी हुई। आपकी इंग्लिश बेटा बात करती हूँ। नेक्स्ट चीज़ कि वो बुक आप लोग के लिए लिखा ही गया था, ठीक है। तो अगर आपको वो बुक पसंद आई है तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी आंखें बेटा, मैं है ना ऊपर देखूंगी तो मेरी आंखें खुली दिखेगी, मैं आप लोग के कमेंट्स देखूंगी तो आंखें नीचे दिखेगी। तो आप लोग को लगता है कि मैडम की आंखें बहुत छोटी हो गई है क्या करूँ बताओ। आई बिल्कुल बेटा, आप लोग निश्चिंत रहो। अब कोशिश यही है कि जो वैकेंसीज आ गए हैं, जैसे अभी योगी सरकार ने भी अनाउंस किया है 16,000 शिक्षक, और 6,900 शिक्षक का तो भी कुछ पता ही नहीं है। तो एनीवे अगर सारी सरकार कम से कम इस तरह भी जाग जाए कि हाँ बच्चों को रोजगार चाहिए, तो आपका भी उत्थान हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। अनीश, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बहुत सही कह रहे हो। ठीक है, तो मैंने कहा ना, आ, आ, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, और आप लोग जिस तरह से सोशली एक्टिव हो गए हो ना, बिल्कुल सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए हो, तो आप लोग बात सुनाते हो, कोई सुने चाहे नहीं, आप सुनाने की क्षमता रखते हो। सुन भाई, ठीक है ना बेटा। प्राइवेटाइजेशन की जहाँ तक बात है, प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में तो हम लोग भी नहीं हैं, राइट। तो खैर आप देखो आगे क्या क्या होता है, कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपनी बात रखी है, बहुत सभ्य तरीके से, और बहुत अ, सुदृढ़ तरीके से, जिसे कह सकते हैं ना, अपनी बात रखी है। और हमेशा याद रखो कि हम टीचर्स, हम में से बहुत सारे टीचर्स, जैसे अभी देखो फर्स्ट डे कुछ टीचर्स आए, उन्होंने बहुत हल्ला मचाया, फिर अपने वीडियो हाइड कर दिए। मैंने कहा यार, साथ देना तो खुल के दो, ठीक है ना। तो खुल के ही साथ दे रहे हैं। और बायो का क्लास बेटा, बायो का क्लास तो मैडम रेगुलर आती, कल भी आई थी, देखो आप। बेटा वो तो पता नहीं चल रहा है, ये जैसे चेयरमैन का पोस्ट को सीईओ से रिप्लेस क्यों किया गया। देखो ये सब पोस्ट का जो है ना फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा है। भाई सीईओ तो सही में प्राइवेट कंपनीज में होता है, आप जो कह रहे हो वो थोड़ा हमें भी अचंभित किया, लेकिन उसका समझ में नहीं आया बेटा। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने टीचर बनाया बेटा, आप लोगों ने ही टीचर बनाया है हम लोगों को, वरना हम लोग सही में तो बस ठीक थे, बस थे। आप लोगों ने जो बनाया, आप लोगों ने बनाया। हाँ, ये तो आप जो बोल रहे हो मुकेश कि 3 साल में ज्वाइनिंग नहीं हुई, देखो यही तो बात है ना, यही तो बात है, मुद्दा तो यही है, ठीक है। मुद्दा बेसिकली यही है कि आता है तो फिर एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होता है तो रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट निकलता तो ज्वाइनिंग नहीं होता। तो बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं बेटा। ऑफलाइन कोचिंग तो जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी कैसे खोलेंगे। हर 24-25 तारीख को कह के आ जाते हैं, नोटिस आ जाता है कि अगला महीना बंद रहेगा, अगला महीना। हमें कह दिया गया होता मार्च में ही कि 5 महीना बंद रहेगा, हम भी सोचते कि आगे कुछ और क्या करना है, ठीक है। हम तो खुद ही परेशान हैं। इनफैक्ट देखो ऑफलाइन के सारे टीचर्स परेशान हैं बेटा। मतलब आप लोग की बेरोजगारी को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाले सारे टीचर्स इस 5 महीने में बेरोजगारी का सब लोगों ने मजा चखा है। हम तो थोड़े ऑनलाइन में बिजी भी हो गए। अजय प्रताप क्या लिख रहे हो सही कह रहे हो। चलिए, इसीलिए उस नोटिस, जो एक नोटिस है ना सर्कुलेट करा बेटा, उसको सीरियसली मत लेना। वो नोटिस है फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। जितने पोस्ट ऑलरेडी है उसमें सरकारी नौकरी आनी चाहिए, आती रहेगी। और आप जिस तरह से आप लोगों ने अपनी बात रखी है, ठीक है, बस वैसे ही बातें अपनी रखो। और बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपनी बातें रखी है, बहुत सभ्य तरीके से। और बेटा आप जो कह रहे हो ना, स्पीक अप फॉर, देखो हम, आप लोग जो बोल रहे हो हम लोग बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। और निश्चिंत रहो, आप लोग के साथ हम लोग हैं, आप लोग हो तो हम लोग हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव आके सबसे पहले शिक्षक दिवस में अपने दिल से, अपनी आत्मा से आप सबके लिए प्रार्थना करूं। और सबको मेरा बिल्कुल पूरा पूरा आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी कामयाब हो,
एक बढ़िया सा जॉब लेके मेरे पास मिठाई लेके आ जाना। क्योंकि देखो बात क्या है ना, शादी की मिठाई खैर आप खिलाओ चाहे ना खिलाओ, अपने नौकरी की मिठाई ज़रूर लेके आना, ठीक है। और मैं चाहती हूँ वो दिन जल्दी आए, बहुत जल्दी आए। चलिए बेटा, एकदम देखो अजय, मैं कह रही हूँ ना, एकदम मोटिवेटेड रहो बेटा। लाइफ में जानते हो सिर्फ मोटिवेशन ही काम आएगा और कुछ नहीं। दूसरी बात एक चीज़ और है ना यार, कर्मठ बनो ना, ठीक है ना। कुछ भी होगा, हम लोग बिल्कुल जिएंगे और बहुत अपनी बातें रखेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे। और मैंने कहा ना आप लोग को एक चीज़ मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, बहुत अच्छा जा रहे हैं तुम लोग, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे यूनाइटेड, और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। और जो डेट आ गया है होपफुली उस दिन एग्ज़ाम होना चाहिए। और आप लोग आ, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। दिल से दुआ करती हूँ, हमेशा खुश रहो। चलिए, थैंक यू सो मच।